लो, मैं आ गया। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप तो बहुत ही अच्छे होंगे और आज का वीडियो देखने के बाद आप और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro के बारे में, जिसकी भैया सारी डिटेल्स है जो निकल के बाहर आ चुकी हैं। यानी इसके रैम रोम फीचर्स और भैया इसकी लॉन्चिंग डेट और प्राइस क्या होने वाली है, इसके बारे में हम करेंगे बात। हाय गाइस, मेरा नाम है कमल, करता हूँ आप सभी का स्वागत एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। चलो यार, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें Redmi के फोन के बारे में तो काफी कमाल के इनके फोन होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो बजट फोन भी होते हैं और उनके फीचर्स भी काफी कमाल के होते हैं। बट यहाँ पर एक चीज तो मेरे को बात नहीं समझ में आई कि Redmi Note 7 जो है वो भैया सीधा टक्कर दे रहा है Realme के फोन को। बट यार Realme है, Redmi है। बट यहाँ पे जो आज की इस वीडियो में हम ज्यादातर बात करेंगे भैया Redmi Note 7 Pro के बारे में। तो हम चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ से। जैसा आप सभी को पता होगा कि हम हर फोन के भैया डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो 5.8 पॉइंट का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको भैया सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको LED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें भी कि यहाँ पर हमें जो है वेजल्स देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे, तो इस फोन में आपको 6% वेजल्स देखने को मिलेंगे, बाकी का आपको वेजल्स देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ में आपको नोच भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी भैया कैमरा जो सबसे हाईलाइटेड है इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो काफी वीडियोस बनी है, 3 कैमरे 4 कैमरे, बट ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको रियर साइड में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। जो पहला कैमरा होगा यानी प्राइमरी कैमरा, उसकी जो लेंसेज होगी वो 12 MP होगी, और जो सेकंड होगा उसका होगा 5 मेगापिक्सल। यानी रियर साइड का आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और आपको ये फीचर्स नहीं देखने को मिलेगा। तो हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी भैया प्रोसेसर। अगर हम बात करें चाहे जिस फोन की, तो सबसे मेन टॉपिक होती है प्रोसेसर कौन सा है। और यहाँ पर ये भी था यार, प्रोसेसर के नाम पर कुछ लोग बताए थे 855 पड़ेगा कुछ पहले, और कुछ लोग बताए थे 435 पड़ेगा। बट यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट प्रोसेसर निकल के आ चुका है कि Redmi Note 7 में जो है प्रोसेसर पड़ेगा, यहाँ पर जो प्रोसेसर होगा वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा 2.2 गीगाहर्ट्ज। अगर हम प्रोसेसर की बात कर लें तो यहाँ पर जो होगा वो स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर होगा। अगर हम इस प्रोसेसर से बात करें कि ये कैसा होने वाला है प्रोसेसर, क्या इस फोन में अच्छा रहेगा या फिर नहीं, तो भैया अगर हम बात कर लें इस प्रोसेसर यानी 660 के बारे में, तो काफी कमाल का प्रोसेसर था, हम इसे बुरा भी नहीं बोल सकते। और बजट फोन भी है तो काफी कमाल का प्रोसेसर है। सैमसंग की तरह तो नहीं है ना M10 और M20 के बारे में, उससे काफी अच्छा है प्रोसेसर और आपको काफी कमाल का है। यानी आप हैवी गेम भी खेल सकते हो और साथ ही साथ हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। अब हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी इसकी बैटरी पर। तो यहाँ पर जो बैटरी होने वाली है भैया वो आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो भैया यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, और ये बिल्कुल सी बात है यार, आपको बजट फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, वो भी Redmi तो दे ही नहीं सकता। अब हम चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फीचर्स के बारे में, यानी भैया लॉन्चिंग डेट और प्राइस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम लॉन्चिंग डेट की बात कर लें तो ये जो फोन है वो आपको फरवरी के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम आपको प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस जो इसकी होने वाली है वो ऑनलाइन प्राइस होगी 11,999 रुपए, यानी 12,000 रुपए बोले तो 12,000 में 1 रुपए कम, तो इसकी प्राइस होने वाली है। और ये काफी कमाल का होगा मेरे ओपिनियन के हिसाब से। इस फोन को देखा जाए तो काफी कमाल का फोन है, कोई इसमें बग्स भी नहीं है। फोन के और बजट के हिसाब से फोन भी काफी बेहतरीन का है। इस फोन को मैं मानता हूँ कि हाँ, Redmi Note 7 Pro आपको काफी अच्छा और बजट फोन है। अब मेरे ओपिनियन में तो ये फोन काफी अच्छा है, बट अभी कुछ लीक्स आनी बाकी हैं, वो आते ही मैं कंफर्म कर दूंगा क्या ये फोन गजब का होगा, ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये फोन बेटर है और काफी मस्त है। अब आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके ओपिनियन के हिसाब से ये फोन बेस्ट है या फिर नहीं, इसमें ये कमी है और ये चीज होनी चाहिए थी। आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर तो करिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा। आई एम साइनिंग आउट।